राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह हो जाने पर महाराजा सुशोधन को बहुत अधिक संतोष और प्रसन्नता हुई, किंतु आसित ऋषि की बातों को याद करके वे ऐसी पक्की व्यवस्था कर देना चाहते थे जिससे कि सिद्धार्थ गौतम काम भोगों के बंधन में अच्छी तरह बंध कर रह जाए। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र की सुख सुविधा को ध्यान में रखकर 3 भव्य एवं सुख सुविधा से सभी साधनों से युक्त 3 महलों का निर्माण करवाया। इसमें से एक महल ग्रीष्म ऋतु में निवास करने के लिए विशेष सावधानी के साथ बनवाया गया। इस महल में अनेकों फव्वारे तथा कृत्रिम झरनों को इस प्रकार बनवाया गया ताकि भीषण से भीषण गर्मी में भी इन फव्वारों की बौछार में बैठकर शीतलता का अनुभव किया जा सके। छोटी छोटी नहरें विविध प्रकार के रंगीन जल पक्षियों से युक्त थी ताकि इनके दर्शन से कमानुकूल वातावरण उपस्थित हो सके। सुगंधित पेड़ पौधे से युक्त वृक्ष और बल्लरियां लगवाई गई थी जिन पर नाना प्रकार के रंग की तितलियां मंडरा सके और मदमस्त श्यामल भंवरे गुंजन करके वातावरण को अनुकूल कर सके। दूसरा महल वर्षा ऋतु को ध्यान में रखकर बनवाया गया था। इस महल को बनवाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी के साथ वर्षा ऋतु का भरपूर आनंद उठा सके। वर्षा की मंद मंद बौछार हो या मूसलाधार वर्षा, हर स्थिति में राजकुमार सिद्धार्थ भरपूर सुख भोग सके। तीसरा महल शीत ऋतु को दृष्टि में रखकर बनवाया गया था। इस महल का निर्माण इस जतन से कराया गया जिससे कि हड्डियों तक को भी कंपा देने वाली शीतल लहर के प्रकोप से बचा जा सके। महल के अंदर अग्नि, तेल, अंगीठियां का भी प्रबंध किया गया जिससे कि पूरा महल अंदर की ओर गर्म रहे। इतना प्रबंध होने पर भी सब यत्न बेकार। अभी भी सिद्धार्थ का मन उचाट रहता था। राजा की चिता बनी रहती थी। महाराजा ने जब सिद्धार्थ गौतम के मुखमंडल से उदासी की रेखाओं को मिटते नहीं देखा तो वह फिर से चिंतित हो उठे। उन्हें रह रहकर आसित ऋषि की बातें उद्वेलित करती रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने आमत्य पुत्र उदाई को, जो सिद्धार्थ का भी परम मित्र था, से विचार विमर्श करके निश्चय किया कि सिद्धार्थ कुमार के लिए एक ऐसे अंतःपुर रनिवास की व्यवस्था कराई जाए जहां सुंदरियों की कमी न हो। सुशोधन ने उदाई से कहा कि ऐसी षोडशी बालाओं का प्रबंध किया जाए जो कुमार का दिल जीत सके। उदाई ने आसपास के राज्यों की सुंदर षोडशी बालाओं का प्रबंध किया। सुंदर बालाएं, नेतंगनाएं एवं नगर शोभनियों को इकट्ठा कर उन्हें सिद्धार्थ का चित्त जीतने का काम ही नहीं सौंपा बल्कि विधि भी समझाई। उदाई ने उनसे कहा, आप सभी प्रकार की कलाओं में दक्ष हैं। आपको राज रंजित चित्त की भाषा का अच्छा ज्ञान है। ये सभी उत्तम कोट की सुंदरियां आकर्षक है। ये अपनी चतुराई से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती है जो काम जीत माने जाते हैं। ये उन देवताओं को भी परास्त कर सकती है जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती है। अपनी कला चातुर्य आकर्षण से पुरुषों की बात ही क्या, ये स्त्रियों तक को मोह सकती है। अपने अपने क्षेत्र में ये सब इतनी पारंगत है कि इनके लिए सिद्धार्थ को काम रूपी रस्सी में बांध कर अपने बस में कर लेना बिल्कुल कठिन नहीं होगा। 9 वधुओं को जिनकी आंखों पर लज्जा का पर्दा पड़ा रहता है को यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम लें। इन सबको नहीं, निस्संदेह सिद्धार्थ भी वीर और महान है, किंतु इससे इन्हें क्या। उदाई के प्रेरित करने से इन सुंदरियों ने सिद्धार्थ पर नयन बाण चलाने आरंभ किए। अपनी कामुक भाव भंगिमाओं से उन्हें मोहित करने का प्रयास किया, किंतु वह इंद्रजीत सिद्धार्थ को तनिक भी प्रभावित न कर सकी और खिसियाकर वहां से चलती बनी। एक बार की बहुत ही दुख भरी बात है। जब राजकुमार सिद्धार्थ 28 वर्ष के थे
तो कपिलवस्तु के शाक्यों और पड़ोसी राज्यों के कोलियों के मध्य रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों ओर के काफ़ी आदमियों को चोटें आई। यद्यपि यह झगड़ा पहले भी अनेकों बार हो चुका था, किंतु सिद्धार्थ के जीवन में यह प्रथम बार हुआ था। इस झगड़े को देखकर सिद्धार्थ के मन में करुणा जाग उठी। उन्होंने इस समस्या में हस्तक्षेप करते हुए कहा, युद्ध से कोई समस्या हल नहीं होती। पानी तो कुदरत की महान देन है, इसके लिए युद्ध करना उचित नहीं। अच्छा होगा कि दोनों तरफ से समझदार आदमी आपस में मिलजुल कर कोई फैसला कर लें ताकि युद्ध टल सके। राजकुमार सिद्धार्थ की इन बातों से कपिलवस्तु के सेनापति नाराज हो गए और सेना के मामले में सिद्धार्थ के हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति की। बाद में बात बहुत आगे बढ़ गई और सिद्धार्थ पर आरोप लगाया गया कि उसने शाक्य संघ की मर्यादा का उल्लंघन किया। इसलिए शाक्य संघ ने, जो कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता थी, सिद्धार्थ के लिए 3 दंड निर्धारित किए, जिसमें से कोई भी एक दंड वह अपने लिए चुन सकते थे। प्रथम, वह सैनिक के रूप में युद्ध में शामिल हो सकते हैं। दूसरा, वह फांसी की सजा भुगतने या देश छोड़कर चले जाए। तीसरा, परिवार के लोगों के साथ सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी होना। इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं। आपका अपराधी तो मैं हूँ, मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। आप चाहें मुझे फांसी पर लटका दें अथवा देश से निकाल दें, मैं खुशी खुशी इसे स्वीकार करूंगा और वचन देता हूं कि इसकी शिकायत कौशल राज से भी नहीं करूंगा। राहुल के जन्म के पश्चात रोहिणी नदी के जल बंटवारे के कारण उपजे विवाद की वजह से कुमार सिद्धार्थ को घर छोड़कर जाने का निर्णय तो स्वीकार था, किंतु वह एक परिव्राजक के रूप में गृह त्याग करने के पक्षधर थे। यद्यपि वह कार्य बहुत कठिन था, फिर भी उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए वे अपने पिता महाराजा सुशोधन के पास गए। अपनी ओर से सारी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए वह बोले, पिताजी, मुझे गृह त्याग करने की अनुमति दें। अश्रुपूरित नयनों सहित सुशोधन ने कहा, पुत्रवर, तुमने जरा हमारे बुढ़ापे का तो ख्याल किया होता। तुमने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इस आयु में हमारे ऊपर क्या बीतेगी। कम से कम अपनी पत्नी और बेटे का तो ख्याल किया होता। सिद्धार्थ बीच में ही बोले, लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रव्रज्य लेने का अटल निर्णय लिया है। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने हमारे सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम हुआ होता। महाराज सुशोधन और प्रजापति भी सिद्धार्थ के अटल निश्चय के आगे विवश थे, बाध्य थे। अंत में उन्होंने भारी मन से ही सही सिद्धार्थ कुमार को गृह त्याग एवं प्रव्रज्य लेने की अनुमति दे दी। फिर सिद्धार्थ कुमार यशोधरा से जाकर मिले। काफ़ी वितर्क के पश्चात उसने भी कहा कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़कर जो तुम प्रव्रजित होने जा रहे हो, तो तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार करना जो समुच्ची मानवता के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सुखकारी हो। सिद्धार्थ कुमार दिन के उजाले में अपने पूज्य पिता सुशोधन, विमाता प्रजापति गौतमी और पत्नी यशोधरा से अनुमति लेकर महल के प्रांगण में उपस्थित सभी मंत्रीगण, अमात्य वृंद के मध्य दास दासियों की मौजूदगी में अपने साथी छन्न के साथ कंथक घोड़े की पीठ पर बैठकर भारद्वाज आश्रम की ओर निकल पड़े। सारे दुखी नगरवासी अश्रुपूरित नयनों से उन्हें जाते देखते रहे। घर छोड़ते समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी। उनके चलते जाने के पश्चात सारे नगर शोक में व्याप्त हो गया। कई दिनों तक शोक संतप्त जनता ने भोजन ग्रहण नहीं किया, किंतु सिद्धार्थ के इस कदम पर एक शाक्य ने बहुत भावुक होकर कहा, वह ऊंचे कुल में जन्मा श्रेष्ठ माता पिता की योग्य संतान था
वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए खूब लड़ा और भोग विलास के सभी साधनों को ठुकरा कर सदा जीवन बिताने को चला गया। उसका स्वेच्छा से किया हुआ यह महान त्याग है। यह कोई साधारण बात नहीं, बहुत वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में सिद्धार्थ कुमार के जैसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। वह निश्चय ही महान है। वास्तव में वह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी किसा गोमती का कहना भी कितना उचित है। धन्य है वे माता पिता, इन्होंने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। धन्य है वह नारी जिसका ऐसा महान पति है। सिद्धार्थ कुमार ने भारद्वाज ऋषि के आश्रम जाने के उद्देश्य से अपने कंथक घोड़े पर बैठकर अनोमा नदी पार की। तब छन्न ने भी कंथक घोड़े की पूंछ पकड़कर पानी में तैरते हुए अनोमा नदी पार की। नदी के पार कर लेने पर उन्होंने कंथक घोड़े को एक ओर खड़ा किया। फिर एक चट्टान पर बैठकर सिद्धार्थ कुमार ने सबसे पहले अपने कीमती वस्त्र आभूषण उतार कर छन्न को सौंप दिए। फिर अपने ही तलवार से अपने लंबे लंबे काले बाल काट दिए। उसके बाद परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र हाथों में लेकर छन्न से कहा, जाओ तुम ये वस्त्र आभूषण लेकर घर लौट जाओ। तुम मेरे वृद्ध माता पिता की सेवा करना तथा जसोदरा और राहुल का भी ध्यान रखना। इतना कहकर वे भारद्वाज के आश्रम में चले गए। उन्हें वहाँ प्रव्रज्या मिली और उसके उपरांत उनके परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी गई। यहीं से उनके तपस्वी जीवन का विधिवत प्रारंभ होता है। परिव्राजक सिद्धार्थ गोमती ऋषि भारद्वाज के आश्रम से चलकर राजगृह पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने खूब तपस्या की। कई गुफाओं से योग और अन्य साधना का पाठ सीखा। इस प्रकार उन्हें कठिन से कठिन तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जानने का अवसर मिला। इस क्रम में वे भृगु ऋषि के आश्रम में भी जा पहुँचे। वहाँ पर जब उनकी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ तो वे सांख्य परंपरा का अध्ययन करने के उद्देश्य से आलार कालाम के आश्रम वैशाली में गए। वहाँ पर वह दिन रात उनके द्वारा बताई गई विद्या का निरंतर अभ्यास करते रहे। उनके द्वारा दिया गया सारा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। अब वे उद्दक रामपुत्र के आश्रम में जा पहुँचे। बहुत मन लगाकर उन्होंने यहाँ पर उसका बताया हुआ योगाभ्यास सीखा, मगर उनकी उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। अब वे स्वयं ही दिन रात कठिन तपस्या में रत रहने लगे। उनके राजगृह स्थित गृद्धकुट पर्वत पर पहुँचने पर 5 अन्य परिव्राजक साधु मिले। वे सब मिलकर कठिन तपस्या चर्चा का अभ्यास करने में निमग्न रहते थे। वे एक ही फली खा करके पूरा दिन बिताने लगे। बाद में सरसों का एक दाना, फिर चावल के एक दाने तक उनका आहार सिमट गया। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया। यदि वे अपने पेट का स्पर्श करते तो उनका हाथ उनकी पीठ से जा लगता। यदि वे पीठ को छूते तो उनका हाथ पेट पर जा लगता। उनके पेट और पीठ एक दूसरे से इतने निकट सट गए थे कि देख करके उनके प्राण संकट में नजर आते थे। उनकी यह दशा कम मात्रा में भोजन करने और कठिन तपस्या चर्चा करने के कारण हुई थी। भगवान बुद्ध की इस अवस्था को गंधार शैली की एक मूर्ति द्वारा प्रकट किया गया। भगवान की यह प्रतिमा पाकिस्तान स्थित लाहौर म्यूजियम में सुरक्षित है। दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु बौद्ध धर्मावलंबी इस पावन प्रतिमा के दर्शन करने पाकिस्तान जाते हैं। लगातार 6 वर्ष की कठोर तपस्या से सिद्धार्थ गौतम की काया सूख कर जर्जर हो गई। उनकी काया पर मिट्टी जम गई जिसमें घास उगाई। इतना होने पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एक दिन तपस्या करते करते ही उन्हें एक विचित्र सा स्वप्न दिखाई दिया। उन्हें लगा जैसे कि 3 जवान वीणा वादनी अपने अपने हाथ में वीणा लिए हुए संगीत की तरंगें उत्पन्न करती रही है। उनमें से एक वीणा वादनी की वीणा के तार इतने कसे हुए थे कि उसमें से कानों को चुभने वाली कर्कश ध्वनि निकल रही थी। इस युवती के चेहरे पर तनाव की रेखाएं उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रही थी।
दूसरी वीणा वादनी युवती की वीणा के तार बिल्कुल ढीले पड़े थे, जिसके बजाने पर ध्वनि ही नहीं निकल पा रही थी। लाख कोशिश करने पर भी ढीले तारों से कैसे भी ध्वनि तरंगित नहीं हो पा रही थी। इस कारण इस युवती के चेहरे पर थकान के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि तीसरी वीणा वादनी की वीणा से इतनी मधुर ध्वनि झंकृत हो रही थी, जिसे सुन करके व्यक्ति झूम जाता था, क्योंकि इस वीणा वादनी के वीणा के तार न तो अधिक ढीले थे और न ही अधिक कसे हुए थे। ये तार उतने ही कसे हुए थे जितने कि मधुर ध्वनि के लिए जरूरी होते हैं। देखने में वह युवती बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित नजर आ रही थी। यह स्वप्न सिद्धार्थ गौतम के जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ। इस स्वप्न ने तो उनकी जीवन धारा का प्रवाह ही बदल कर रख दिया। सिद्धार्थ गौतम ने इस स्वप्न के दर्शन के पश्चात अपने चिंतन का आधार बदल दिया। इस स्वप्न से प्रेरणा प्राप्त कर सिद्धार्थ के निर्मल मन में यह विचार आया कि इस प्रकार तपस्या हेतु शरीर को कष्ट देना अथवा खूब भोग विलास का जीवन जीना दोनों ही बेकार है, निस्सार है, व्यर्थ है। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें शरीर को उचित आहार देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।